तब वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र में से निकाल ले गए हैं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है और तमाम खुशियों से बढ़कर खुशी का दिन है। जन्मदिन से भी बढ़कर खुशी का दिन है। हम क्रिसमस मनाते हैं, ये क्रिसमस से भी बड़ा दिन है, बड़ा त्यौहार है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, नबियों का जन्मदिन मनाते हैं, औलिया का जन्मदिन मनाते हैं, दरवेशों का जन्मदिन मनाते हैं, मुकद्दसों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने वालिदैन का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। अगर मर गए हो कोई तो बरसी मनाते हैं, बरसी मनाते हैं, बुजुर्गों की बरसी मनाते हैं, नबियों की बरसी मनाते हैं, अजीज़ व अकारब की बरसी मनाते हैं, जिनके वालिदैन इस जहान में ना रहे हों उनकी बरसी मनाते हैं। लेकिन आज तक सुनने में नहीं आया कि कोई जिंदा होने की भी का जिंदा होने का दिन भी कोई मनाए। कभी किसी ने सुना है जिंदा होने का दिन मनाया गया हो? सवाए यीशु मसीह के तमाम अंबिया को ले लो, तमाम औलिया को ले लो, तमाम मुकद्दसीन को ले लो, सबके 2 दिन मनाए जा सकते हैं, जन्मदिन और वफात का दिन। जिंदा होने का दिन नहीं मनाया जाता। जिंदा होने का दिन सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद का मनाया जाता है। इस पूरी दुनिया, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता, जिंदा होने का दिन मनाया जाता। क्यों? कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ होगा तो उसका दिन मनाया जाएगा। जिसने कब्र पर फतह पाई होगी तो उसका दिन मनाया जा रहा होगा। जिसने अपनी कब्र को खाली कर दिया होगा वो कैसे मनाएगा? वो तो कब्र में है ही नहीं, वो जिंदा हो गया। तो आज हम सब मसीही इकट्ठे हुए हैं इस बात की गवाही देने के लिए। और जब यहूदा अक्सरियुती जिसने यीशु को पकड़वाया तो उसने अपने आप को फांसी दे लिया, अपने आप को मार लिया, अपने आप को मार लिया। तो जहां पर 12 शागिर्द थे वहां पर कितने रह गए? 11 रह गए। और यीशु के जिंदा होने के बाद उस मिशनरी काम को जारी और सारी रखने के लिए 12 शागिर्दों की जरूरत थी। 12 का उन्होंने कोरम पूरा करना था। अब उनका चुनाव करने के लिए शागिर्दों की जमात बैठी और उन्होंने कहा कि यहूदा अक्सरियुती की जगह पुर की जाए। और उसके लिए उन्होंने 2 बंदों के नाम रखे, 2 बंदों के नाम। और उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, एक तरीका बनाया कि यीशु मसीह का चुना हुआ शागिर्द
जिस तरह हम हैं, रसूल बने हैं, सिर्फ वो बन सकता है जिसने यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से लेकर जिंदा होने तक और उसकी क़यामत का गवाह है, उसको बनाया जाएगा। तो लिहाजा हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं, यूसुफ को और मत्तियास को, दो बंदों को चुना गया और उन पर दुआ की गई, और दोनों में से एक के नाम कुरा निकलना था, क्योंकि दो बंदे थे तो एक का कुरा निकलना, तो कुरा मत्तियास के नाम का निकला, कोरम पूरा हो गया। लेकिन जरूरत किस बात की थी कि क़यामत का गवाह होना जरूरी है, यीशु के जिंदा होने का गवाह होना जरूरी है, फिर वो शख्स यीशु का शागिर्द या रसूल के लक़ब को पा सकता है। तो आज हम जो बैठे हैं यहां पर, हमने ये देखना है कि हम यीशु मसीह के किस तरह गवाह बन सकते हैं, इस खाली कब्र के गवाह कैसे बन सकते हैं। हम इस खाली कब्र को दुनिया के अंदर कैसे पेश कर सकते हैं। हम यीशु अल मसीह की जिंदगी पर गौर करें कि वो किस तरह अपने दौर में लोगों को जिंदगी देता रहा। कई अंदाज थे उसके जिंदगी देने के लिए, और उसने हर एक को जिंदगी दी। वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता था, कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। किसी दुखी को देखता तो उसको शफा देता, किसी रोगी को देखता उसे शफा देता, किसी परेशान को देखता उसकी परेशानी को दूर करता। उसके नजदीक जिंदगी ही जिंदगी थी, दुख नाम की कोई चीज उसके पास नहीं थी। वो सबको जिंदगी देता और देने का इंदिया और मिशन रखता था। हम देखते हैं कि किस तरह मसीह यीशु जिंदगी देता है। बहुत सारे मोजज़े हमारे सामने पड़े हुए हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, जिस तरीके से वो यीशु लोगों को जिंदगी देता है। लोगों की बीमारियां इस कदर तल्ख होती थी कि लोग जिंदा रहने की बजाय मरने पर तरजीह देते थे। लेकिन यीशु जब उन पर नजर करता था तो उनसे सवाल करता था, क्या तू शफा पाना चाहता है? क्या तू बचना चाहता है? वो आदमी जो सुलेमान के बरामदे में कई सालों से पड़ा हुआ था, अपाहज हो गया, रेंग रेंग कर चलने वाला हो गया, उठकर चल भी नहीं सकता था। तो यीशु उसके पास जाता है और यीशु की नजर जब उस पर पड़ती है तो थोड़ी देर वो देखता है कि लोग जो हैं कि किस कदर उस हौज की तरफ बढ़ते हैं, तालाब की तरफ बढ़ते हैं ताकि शफा पा सके। लेकिन ये बंदा 38 बरस से कम नहीं है, थोड़े साल नहीं होते, बड़े साल होते, वहां बैठा हुआ इसी इंतजार में रहता है कि बच जाएगा। जब यीशु ने देखा और कहा, उससे पूछा, सवाल यीशु का सुनो। यीशु ने कहा, क्या तू शफा पाना चाहता है? जवाब क्या मिला?
नहीं, जवाब मिला, जब मैं हौज की तरफ जाता हूं तो मेरे से पहले कोई चला जाता है और मैं रह जाता हूं, मैं रह जाता। तो मुझे इस जस्तजू में, इस स्ट्रगल में, इस कोशिश में कई साल गुजर गए हैं इस तालाब के पास बैठे हुए। और अगर मैं कोशिश करता हूं तो जो दूसरा शख्स होता है मेरे से पहले चला जाता है, मैं फिर वैसे का वैसा ही रहता। यीशु ने उसकी बेबसी, नाउमीदी, मायूसी जिंदगी से देखी कि इतना मायूस आदमी है ये, इसको जिंदगी की तड़प है। ये नहीं कि उसको जिंदगी की तड़प नहीं है, उसको जिंदगी पाने की तड़प है, मगर जिंदगी उससे भागती जा रही है, जिंदगी उससे भागती जा रही है। तो यीशु ने कहा, फिर क्या तू शफा पाना चाहता है? उसका सवाल फिर वो भी था, जवाब वैसा ही मिला। यीशु ने उससे कहा, उठ। सोचने लगा, मैं कैसे उठूंगा, मैं कैसे उठूंगा, मैं तो उधर तक नहीं जा सकता, तो मैं उठूंगा कैसे? लेकिन यीशु के हुक्म में इतनी ताकत थी कि यीशु ने कहा उठ, और वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा अपनी वो जो कपड़ा डाला हुआ था, कोटला सा जो भी वहां पर रखा हुआ था, उसे कहा उठा और चल, अपने घर को जा। उसने देखा कि जब वो उठ रहा था तो उसके टांगों में, उसके पांव में वो कुव्वत कहां से आ रही थी? यीशु के हुक्म से आ रही थी, क्योंकि जिंदगी देने वाला यीशु है और यीशु जिंदगी देता है। क्यों? इसीलिए उसने जहान को कहा था, लोगों से कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई जिंदगी पाना चाहता है, अगर कोई सच्चाई लेना चाहता है, अगर कोई हक लेना चाहता है, तो मेरे पास है। मैं उसे जिंदगी भी दूंगा, मैं उसे रास्ता भी दिखाऊंगा, और मैं उसे हक भी बताऊंगा क्या होता है। हम देखते हैं कि कई लोग हक की तलाश में, कई लोग हक की तलाश में, सच्चाई की तलाश में कई कई साल जंगलों में गुजार देते हैं, कई कई साल जंगलों में गुजार देते हैं, और पूछते हैं अपने आप से, या अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो कहते हैं हम हक की तलाश में निकले हैं, हक की तलाश में निकले हैं। हक आपको जंगलों में नहीं मिलेगा, हक आपको जंगलों में बैठकर ये नवीने करने से नहीं मिलेगा। हक आपको मिलेगा, सच आपको मिलेगा यीशु के पास आने से, क्योंकि उसने कहा है, यह सिर्फ उसका दावा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, किसी और का दावा नहीं है। कोई बंदा नहीं कह सकता। उसने कहा है, अगर तुम राह भी देखना चाहते हो कि आसमान पर कैसे जाओगे, राह भी देखना चाहते हो बाप के पास कौन जाएगा, तो मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं। यह उसने तोमा से कहा था, क्योंकि तोमा ने कहा कि इसके बारे में बता, जब हम राह के बारे में बता, तो उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह वो मैं हूं जो बाप की तरफ जाता है, जो बाप की तरफ जाता है। तो यीशु मसीह ने 3 दावे किए और 3 दावे उसके सच्चे हैं, और जिंदगी देने के लिए उसने ये सारी मिसालें आज दी हैं। और यीशु
जिंदगी देने के लिए इस जहान में आया था। इस जहां बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे मौजज़े हैं जहां हम देख सकते हैं कि जिंदगी यीशु कैसे कैसे देता है। आपको पता होगा, एक जानी औरत पकड़ी गई, फकी फरीसी मजहबी रहनुमा और लोग उसे यीशु के पास ले यीशु के पास ले आए। बीबी को क्या पता था, उस औरत को क्या पता था ये आज क्या होने लगा है? हां, उसे मौत नजर आ रही थी, उसे मौत नजर आ रही थी। लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हुए थे, लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हुए थे, इल्जाम लगा हुआ था, इल्जाम लगा हुआ था। और औरत जानती थी कि आज मेरी जिंदगी फिनिश, मैं इस जहान में नहीं रहूंगी। लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि जिसके पास लाया गया है वो जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला नहीं है। वो जिंदगी देना उसे नहीं पता था। लेकिन होता क्या है, तो यीशु ने एक ही सवाल से जरा गौर से सुने, एक ही सवाल से उस मौत को जिंदगी में बदल दिया। एक ही सवाल से, छोटा सा सवाल उसने किया, जो तुम में बेगुनाह है वो पहला पत्थर इसे मारे। छोटा सा सवाल पूछा, और उस सवाल के अंदर उस औरत की जिंदगी छुपी हुई थी, जिंदगानी उसकी छिपी हुई थी। और यीशु ने सबके मुंह बंद कर दिए और हर एक ने अपने अंदर सोचा कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं। और सारा मजमा चला गया, सारा मजमा चला गया। तन्हा कौन रह गया? मौत पाने वाली औरत और जिंदगी देने वाला शख्स वहां रह गया। मौत उसको आनी थी, वो आंखें बंद करके नीचे बैठी हुई है। उसे ये नहीं खबर कि वो चले गए हैं। वो तो अपनी मौत का इंतजार कर रही है कि किस वक्त पहला पत्थर आएगा। वो तो इस अंदाज में और इंतजार में, दुखी हालत में और परेशानी की हालत में बैठी हुई है। लेकिन यीशु ने जब निगाह दौड़ाई, जमीन पर झुका हुआ था, खड़ा हुआ और सारे लोग चले गए। और उससे पूछा, सारे किधर चले गए हैं? उसने कहा, सब चले गए। तो यीशु ने उसे इज्जत के साथ बुलाया। यह लफ्ज समझने वाली बात, औरत को इज्जत के साथ बुलाया। मेरी तरह के और आपकी तरह के लोग नहीं हैं, या इस जहां बरादरियों की तरह के लोग नहीं है कि अगर किसी ने गुनाह किया हो तो हम उसको बुरी नजर से देखते रहेंगे, उसको बुरी नजर से देखते रहेंगे। लेकिन यीशु ने कभी किसी गुनाहगार को बुरी नजर से नहीं देखा था, क्योंकि यीशु गुनाहगारों को लिए तो आया था। अगर वो गुनाहगारों को नहीं बचाएगा तो किसको बचाएगा? क्योंकि तो वो तो निजात देने आया है, निजात दहिंदा है, और बचाने के लिए आया सब गुनाहगारों को। इसलिए उसने उसको इज्जत दी। और उससे मुखातब कैसे हुआ? यूहन्ना की अंजील के 8 बाब को हम जरा देखें, उसके मुखातब होने का अंदाज देखें यीशु का। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी वो कहां गए? बीबी वो कहां गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? कितना खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल किया, बीबी, कुछ और नहीं कहा। हमारी तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिस तरह हम लोगों को इस्तेमाल करते, नहीं। उसने बड़े अदब के साथ उसका इस्तेमाल किया। और कईयों को उसने कहा, बेटी जा फिर आगे से गुनाह ना करना। इज्जत का लफ्ज उसने दिया।
तो आज हम देखते हैं कि मसीह यीशु किस तरह जिंदगी देता है। नाइन की बेवा का बेटा जब मर गया तो जनाजा जा रहा था, मां करलाप कर रही थी, मां दुखी थी, और उसका दुख इस कदर था क्योंकि लिखा है वो बेवा थी, वो और उसका इकलौता बेटा था। एक तो बेवा थी और इकलौता बेटा था। बेवा खामद भी ना हो और बच्चा भी ना हो तो बीबी का क्या हाल होता है, जरा सोचे क्या हाल होता होगा। और उम्र उस उम्र में हो जहां वो कमा भी नहीं सकती होगी। लेकिन यीशु ने जब उसके करलाप देखे, उसका रोना देखा, उसके गश देखे, तो अपने अंदर एहसास उभारा, तरस खाया और जनाजे को रोक दिया। जनाजे को रोक दिया और जनाजे वाले भी हैरान थे कि इस बंदे ने जनाजा क्यों रोका है, यह क्या कर सकता है। जनाजे को रोकने का क्या मतलब है। लेकिन जब यीशु ने जनाजा रोका तो जनाजे को छुआ और उस मुर्दे को जिंदा किया। और कितनी बड़ी खुशी की बात होगी कि यहां पर दो शख्सों को जिंदगी मिली है, दो शख्सों को जिंदगी मिली है। एक मुर्दे को जिंदगी मिली, दूसरी मां को जिंदगी मिली, दो शख्सों को जिंदगी मिली। तो यीशु हमारा जिंदगी देने वाला खुदावंद है, जिंदगी देने वाला खुदावंद है। तो आज की बात अगर सुने तो दूसरी तलावत में जो हमारे सामने खरूज की किताब में से की गई, खरूज 12 बाब जरा सुने। जब खून को दरवाजे की दहलीज की दोनों तरफ ऊपर चौखट पर देखेगा तो दरवाजे से गुजर जाएगा और हलाक करने वालों को मारने के लिए तुम्हारे घर के अंदर होने ना देगा। यह नुक्ता समझना जरा। जब वो मिस्र की गुलामी में थे, बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में थे, तो मूसा उनको निकाल रहा था, तो उन पर एक आफत ऐसी आई कि उनके पलोटे मारे जाए। पलोटे मीन सबसे बड़ा बच्चा जो था वो मारा जाएगा। तो खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी कि कैसे तुम अपने पलोटों को बचा सकते हो या अपने घर को बचा सकते हो। तो उसने क्या कहा, तुम खून लेकर, बर्रे का खून लेकर अपनी दहलीज पर लगा देना, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। क्या करना, खून लगाना। तो जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जिन घरों पर निशान होगा उन घरों को छोड़ जाएगा और उस घर को, अगले घर को जो जिस पर निशान नहीं होगा वहां का पलोटा मारा जाएगा। यह था एक पास ओवर जिसकी ईद आज हम भी मना रहे हैं कि किस तरह हम पाशकाई भेदों में दाखिल होते हैं, किस तरह हम बचते हैं। आपको शायद याद हो या आपके बड़े बुजुर्गों ने छोटे बच्चों को नहीं बता, मैं आपको आज की ये चीज बताना चाहता हूं। जब गदर हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए थे, तो कई लोगों ने, हुकूमत ने यह ऐलान किया, जब अलहदा हो रहे तो यह ऐलान हुआ कि जिसके कपड़े पर सलीब का निशान होगा उसको नहीं मारना, उसको नहीं मारना। तो कई मुसलमानों ने, कई सिखों ने, कई हिंदुओं ने सिर्फ सलीब का निशान बना लिया और बच गए। यह है सलीब की कुदरत, यह है हमारे जिंदगी देने वाले खुदावंद की कुदरत कि वो किस तरह अपने निशान से लोगों को जिंदगी देता है।
तो आज हमने ये सबक सीखने हैं कि किस तरह जिसके हम मानने वाले हैं, जिसके हम परस्तार हैं या प्रस्तश करने वाले हैं, जिसके पीछे चलने वाले हैं, जिसके हम शागिर्द हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, हम जरा परखें कि हमारे अंदर वो अंसर है कि नहीं है। उस्ताद का बोल मेरे अंदर जिंदा है कि नहीं है। उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, क्या मैं भी किसी के लिए राह हक और जिंदगी बन सकता हूं? क्या मैं भी किसी के लिए राह हक और जिंदगी बन सकता हूं? क्या मैं किसी को सही रास्ता दिखा सकता हूं? अगर सही रास्ता नहीं किसी को दिखा सकता तो मैं मसीह यीशु का शागिर्द नहीं हूं। अगर मैं किसी को हक की बात नहीं बता सकता तो मैं मसीह यीशु का शागिर्द नहीं हूं। अगर मैं किसी को जिंदगी नहीं देख सकता तो मैं भी यीशु का शागिर्द नहीं हूं। और हमें खुदावंद सिखा रहा है कि हम भी जिंदगी देने वाले बने, लोगों को जिंदगियां देने वाले बने। अगर हम जिंदगियां नहीं देते तो हम मसीही लोग नहीं हैं। हम जिंदगी देने वाले बने, क्योंकि मसीह हमारा हमें जिंदगी देता और ये सिखाता है कि हम दूसरों को जिंदगी दें। और हम तजर्बे में ये आया कि कई दफा हम लोग जलील कर देते हैं, जिंदगी तो कहीं दूर की बात है, जलील कर देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, बेबस कर देते हैं, और जिंदा रहने की बजाय लोग मायूस हो जाते हैं। तो मसीह यीशु अपने शागिर्दों को यह सिखा रहा है, बता रहा है कि तुम जिंदगी देने वाले बनो। और पहली बात, जिंदगी देने वाला बनना है तो पहला असूल सीखो। अगर किसी को जिंदगी देनी है, शबाज फरजाना, अगर किसी को जिंदगी देनी है तो सबसे पहले उसे कबूल करो। पहला असूल है उस शख्स को कबूल करो। अगर तुम उसे कबूल नहीं कर सकते तो तुम उसे जिंदगी कैसे दे सकते हो? और जिंदगी कबूल करने के साथ मिलती है। यह मत समझो कि वो कैसा है, उसकी बुराइयों को मत छेड़ो कि वो उसमें कितनी बुराइयां हैं, उसमें कितने गुनाह हैं, क्योंकि आपने जिंदगी देने का आंसर अपने अंदर पैदा किया है। तो पहले उसकी बुराइयों को ना देखो, ये देखो कि मैंने उसको बचाना है, उसको बचाना है। तो उसके लिए आप पहले उसे कबूल करें, और कबूल करने के साथ साथ उससे मोहब्बत करें, उससे मोहब्बत करें, क्योंकि ये कबूलियत मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेगी। और ये चीज़ें जो है जो आपसे तकाजा करती हैं आज कि हमारा खुदावंद जिंदगी देने के लिए आया है। उसने कसरत से दुनिया को जिंदगी देने का वादा किया है। खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान ला हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। तो मसीह यीशु आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है, आरजी जिंदगी देने के लिए नहीं आया। हम उसकी तरफ अगर जाते हैं तो हमेशा की जिंदगी पाते। ये उसका वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। और मैं और आप सब लोग इसीलिए इस जहान में जस्तजू कर रहे हैं, इस जहान में रहते हुए रोजे रख रहे हैं, रियासतें कर रहे हैं, कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, हदिये दे रहे हैं, फितराने कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अबादतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बपतिस्मे ले रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ क्या पाने के लिए? अब्दी जिंदगी। और मसीह यीशु ने अब्दी जिंदगी का राज ही छोटा सा बनाया है, बड़ा छोटा सा राज, कि तुम किसी को कबूल करो, गुनाहगार को कबूल करो, किसी की जिंदगी बचाओ। यह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों की जिंदगी बचाओ, यानी इंसानों की जिंदगी बचाओ। कोई जानवर भी नजर आ जाए तो उसकी जिंदगी भी बचाओ।
मुझे याद है एक दफ़ा, पता नहीं खुदा कैसे कैसे काम लेता है और उसका अजर जो है पता नहीं किस अंदाज से देता है। एक दफ़ा एक औरत ने एक मुर्गी को देखा, एक मुर्गी को देखा, उसके गले में रस्सी थी ना, मुर्गी नहीं थी, कुत्ता था, सॉरी, और छोटा सा बच्चा था इतना सा, उसके गले में रस्सी थी और रस्सी जो है वो उसको काटती जा रही थी। उसका गला जो है ना वो जख्मी होता जा रहा था, तो और ऐसे ऐसे सर उसका हिलता जा रहा था। उसने जब देखा तो उसने, सिर्फ उसने ही नहीं देखा, कई लोगों ने देखा होगा, कई मर्दों ने देखा होगा, कई औरतों ने देखा होगा, कई पादरियों ने देखा होगा, कई मौलवियों ने देखा होगा, कई राष्ट्रबाजों ने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों ने देखा होगा। किसी ने कुछ उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बस एक जानवर समझकर उसे छोड़ दिया। लेकिन उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके पहले नंबर पर धागा उसका काटा, इधर से वो जो था रस्सी थी उसको काटा, उसके बाद जितना जख्म है उसको साफ किया, उसको साफ किया। तो ये उसने ये, इसलिए खुदा ने उसको ये दिया हौसला कि इसकी जान कैसे बचानी है, और उसने जान बचाई। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि किस तरह हम लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारी आंखों के सामने अगर कोई दुखी नजर आ जाए सही, तो सामरी औरत उस नेक सामरी की तरह बनकर दिखाओ, नेक सामरी की तरह बनकर दिखाओ, जो दुखी बंदा पड़ा हुआ था और उसने, नेक सामरी ने उसके जख्मों को साफ किया था, नेक सामरी ने उसके जख्मों को साफ किया था। अच्छे लोगों ने साफ नहीं किया था, ना उसकी तरफ ध्यान दिया था। काहिन गुजरा, उसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। हालांकि काहिन नेकी करने के लिए आगे होते हैं। काहिन मीन पादरी, काहिन मीन फादर, काहिन मीन बिशप, काहिन मीन पोप, काहिन मीन मौलवी, काहिन मीन पंडित, काहिन मीन रबी। कई लोग थे जो गुजरे, अपने अपनी चले गए, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। लावी ने नहीं देखा, लेकिन एक सामरी ने देखा, एक सामरी ने देखा, जिसे उससे नफरत करते थे, यहूदियों से नफरत करते थे। ये सामरी, यहूदी सामरियों से नफरत करते थे, लेकिन उसने एक बड़ा लक़ब पाया था, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का लक़ब खुदावंद ने उसको दिया हुआ है कि वो नेक आदमी है, जिसने उसको जिंदगी दी, संभाला किया। तो आज मुझे और आप सबको खुदावंद दावत देता है, खास तौर पर मसीहों को। हम चुने हुए लोग हैं, हम आप लोग नहीं हैं। मत समझो हम इधर गांव के रहने वाले या इधर उधर फिरने वाले लोग हैं। ये अपनी जिंदगी पे गौर करो। आप यीशु के खून के खरीदे हुए लोग हैं, बर्रे के खून के खरीदे हुए लोग हैं। पतरस आपको शाही कहानत का दर्जा देता है, चुनी हुई कौम का दर्जा देता है। तो आप क्यों जानवरों की तरह रहना चाहते हैं? आप कोई आम लोग नहीं हैं, आप बड़े खास लोग हैं और मसीह यीशु के लोग हैं, मज़ा किए हुए लोग हैं। इसीलिए आप अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं? मसीह। यीशु के साथ भी मसीह लगता है तो वो मसीहा बनता है, और वह मसीहा बना जिसके लिए सारी दुनिया तड़प रही थी कि मसीहा आएगा और हमें बचाएगा। तो आप लोगों के साथ, आपके नाम के साथ मसीह का लक़ब लग रहा है, और आपको मसीह बनना है, मसीहा बनना है। मसीहा मीन निजात देने वाला बनना है, छुड़ाने वाला बनना है। अगर आप ये नहीं बनते तो फिर हम अच्छे मसीह नहीं हैं। हम नाम के मसीह हैं, रजिस्टरों में हमारा नाम होगा, फादरों के रिकॉर्ड में हमारा नाम होगा,
पादरियों के रिकॉर्ड में नाम होगा, बाकी हम मसीह नहीं है, मसीह नहीं है। गांधी कहता है, गांधी का पता है, जिस तरह हमारा कायदे आजम है ना, इंडिया का गांधी है, तो गांधी कहता था मसीहत से मुझे प्यार है, मसीहों से मुझे प्यार नहीं है। क्यों? मसीहत से, मसीही मजहब से मुझे प्यार है, लेकिन मसीहों से नहीं, क्योंकि मसीहत और चीज ज़ाहिर कर रही थी और जो उसके मानने वाले थे उनका किरदार और था, उनका चाल चलन और था। मसीहत सच्चाई सिखा रही थी, वो झूठ दे रहे थे, बातल दे रहे थे। मसीहत सिखा रही थी किसी का कत्ल नहीं करना, किसी को नहीं मारना। मसीह यीशु ने यही कहा था ना, खून मत कर, बल्कि यहां तक कहा था तुम गुस्सा ना करो, यहां तक कहा था। और ये मसीहत सिखा रही है, और हम गुस्सा भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं। मसीहत सिखाती है नेकी के रास्ते पर चलो, हम बदी के रास्ते पर चलते हैं। तो इसलिए वो सच्चा था इस बात में, मसीहत से मुझे प्यार है, मसीहों से नहीं, मसीहों से नहीं। तो आज साबित करो इस दुनिया में, ये जहान आपको दिया गया है आपका अपना आप परखने के लिए कि मैं किस कदर मसीह यीशु का शागिर्द हूं, किस तरह उसका पैरोकार हूं। अगर पैरोकार अच्छा हूं तो मैं भी जिंदगी देने वाला बनूं, जिस तरह मसीह यीशु ने जिंदगी बहुत लोगों को दी, जिस तरह मसीह यीशु ने कब्र पर फतह पाकर जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा मौत जाती रही, अब मौत से मत डरो कि मौत आएगी। जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी होंगे, वहां मेरे लोग होंगे, तुम मेरे साथ होगे। हमने हमेशा की जिंदगी पाने का बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने हमेशा की जिंदगी का पाने का बपतिस्मा लिया है, ना कि मरने का बपतिस्मा लिया है। हम अगर मरते हैं तो मसीह की मौत के साथ मरते हैं, जिंदा होते हैं तो मसीह यीशु की जी उठने के साथ जिंदा होते हैं। और ये मिलाप यीशु ने हमारा और अपना हमसे किया हुआ। खुदा मुझे और सबको बरकत दे कि ईस्टर के इस रोज पर अपनी जिंदगियों को भी रेजरेक्ट करें, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करें, कब्र के अंदर दफन कर दें, कब्र के अंदर दफन कर दें, और एक नई जिंदगी लेकर उभरें जो सच्चाई की जिंदगी हो, जो हक की जिंदगी हो, जो सच की जिंदगी हो, जो किसी को जलील करने की नहीं बल्कि किसी का सहारा बनने की जिंदगी हो। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे ताकि हम इस ईस्टर पर बहुत सारा सबक अपनी जिंदगियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी रखें, और कोशिश करें कि जिंदगी देने वाले बने, ना कि जिंदगियों को लेने वाले बने। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।